राजौरी के बडाल गांव में उन सभी मरीजों को जिन्हें पिछले 4 सप्ताह से राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में निगरानी में रखा गया था, आज उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मरीजों को पोस्ट ट्रीटमेंट देखभाल और फॉलोअप के लिए पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत छुट्टी दी गई है। इस दौरान विधायक इफ्तार अहमद अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस भाटिया भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की निगरानी जारी रखेगा और गांव में उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य टीम नियमित अंतराल पर गांव का दौरा करेगी और मरीजों की स्थिति की समीक्षा करेगी। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टरों ने सभी मरीजों को उनके रोजमर्रा के जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्हें संतुलित आहार लेने, दवाइयों का नियमित सेवन करने और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम आगामी दिनों में गांव का दौरा कर मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी जारी रखेगी ताकि किसी भी तरह की जटिलता को समय पर रोका जा सके। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। जी देखिए, मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। मैं गुंदा से बिलोंग करता हूँ और जो फर्स्ट फैमिली थी फजल हुसैन की, वहाँ मेरी शादी हुई थी और 2 तारीख को शादी होती है और 4 तारीख को हमारा बतफेरा होता है। उसके बाद 7 तारीख को अचानक से मतलब डेथ हो जाती है। तो उसके बाद 8 तारीख को डेथ होती है। फिर ऐसे शुरुआत हो जाती है। फिर बाकी फैमिलियाँ भी, तो बहुत परेशानी देखी हम लोगों ने। लेकिन हम सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जीएमसी राजौरी के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने हमारा मतलब अच्छे तरीके से रखा हमें। मैं 21 तारीख से यहाँ पर आया हूँ, नर्सिंग कॉलेज में आया था नीचे। तो जो मेरी ससुर माँ थी, उनकी सेहत खराब हो गई थी, दोबारा मैं यहाँ पर ऊपर आ गया जीएमसी राजौरी में। तो बहुत अच्छे रहे, हमें खाने के लिए भी सब कुछ ठीक रहा हमारा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि देखो, अब सबके साथ ऐसा होता है कि अब ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ जैसा बढाल के लोगों के साथ हुआ है। तो इतना कि जो कोई अपनी तरफ से कोई हेल्प करना चाहिए इनकी, तो वो कर सकता है। आके अकाउंट नंबर मेंशन कर देना अपने साथ में, तो जो भी करना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि इनके घर में अब कोई भी नहीं रहा। किसी के मतलब बाप है, माँ है, लेकिन बच्चे नहीं है आगे। तो किसी की माँ है, बच्चे बिल्कुल नहीं है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। जैसे मेरी ससुर माँ, उसकी मतलब 5 बंदे चले गए हैं, तो एक ही माँ बची है, वो तो एक बेटी उसकी जो मेरे घर में है, बस। तो कोई भी नहीं बचा। हमारा ये है कि जो कोई भी मतलब हेल्प करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई नहीं है। तो थैंक्स। देखिए, सबसे पहले तो आज सुकून की बात ये है कि ये लोग पिछले 2 महीने के बाद जो हमारे प्राइम, जिनका सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ, चाहे वो असलम साहब थे, उनकी बच्चियाँ चली गई। उसके बाद फिर बाकी जो भी जितने मेन लोग थे, जो जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान, जो प्राइम लोग थे, उनको पिछले 2 महीने से मैं आज मुबारकबाद दूंगा भाटिया साहब को और उनकी पूरी डॉक्टर्स की टीम को। एजाज भी है, वो भी, उनको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र किया गया यहाँ से एट्रोपिन देकर, और वो सारे आज सेहतयाब होकर उनको यहाँ से घर भेजा जा रहा है। इसके लिए ये सुकून की बात है। डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, इन्होंने दिन रात एक किया। आज मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा रात को 12-12 बजे भी डॉक्टर्स जागते थे। जब हम उनको कॉल करते थे वो हमारे साथ खड़े होते थे और अपनी फैमिली के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने खड़ा किया। इसके लिए मैं भाटिया साहब को और इनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैंने उनसे बात की है, इन्होंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि अगर इस तरह के सिम्पटम आए तो क्या-क्या करना है। वो मैंने उनसे कहा है कि आपने फॉलो करना है और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं कंसर्न, उनके साथ कांटेक्ट करना है। बाकी दूसरी चीज़ जो मैंने कहा वो ये है कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, डॉक्टर भाटिया साहब से। इन्होंने आज इनको जब घर भेजा, अब इनको वापस नहीं बुलाया। 1 हफ्ते के बाद इनकी डॉक्टर्स की टीम बडहाल में ही रहेगी, वहाँ जाएगी और इनका जो भी क्लिनिकली एग्जामिन करना होगा वो वहीं करेंगे। तो नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन सुकून की बात ये है कि डॉक्टर्स ने कड़ी मेहनत के बाद इस बीमारी को कंट्रोल किया। और जो मज़ीद मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो हमने 17 जानें गंवाई, उसके बाद हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ
और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी नुकसान नहीं होगा। के लिए क्या स्टेप उठाए गए, इन लोगों को किस तरह के कदम आगे उठाए गए? जैसे हमारे आदरणीय एमएलए साहब ने बोला है, उनकी काउंसलिंग की गई है। हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स ने, मेडिसिन के डॉक्टरों के टेस्ट के हो गए, उनको गाइडलाइंस दी हैं जिसको वो फॉलो करेंगे और उनको अच्छी तरह से समझा के भेजा जा रहा है। और हम इनके साथ रहेंगे, इनका साथ नहीं छोड़ा हमने। हम फ्रीक्वेंटली जाएंगे, बीच में कैंप लगाएंगे और हमारा अब इनके साथ एक डॉक्टर मरीज का रिश्ता नहीं रहा, अब हमारा इनके साथ एक फैमिली संबंध बन गया। सभी हमें अपने दिल से प्यार है। यहाँ पे भी बाद में भी इधर पहुँचते वक्त मुझे यहाँ नीचे में रहा हूँ, मुझे पूरी होश नहीं थी। मुझे जब यहाँ पे शिफ्ट किया गया तो एक चीज आपसे मैं ये चीज याद मैंने खाया था, जो इन्होंने भी खाया था मैंने भी वही खाया था, तो मुझे अचानक ही पेशाब भी बंद हो गया। बस उसी की वजह से मुझे कोई समझ नहीं चली क्या हुआ क्या है।